सहज बयर बिसराय रिपु जो सुनि करहि बखान। आज वही तो दिखाई दे रहा है। जो वैष्णव धर्म को नहीं मानने वाले हैं वे भी श्री रामचरितमानस जी को स्वीकार करते हैं। तथा जो कोई किसी और धर्म से संबंधित कथा कह रहे हो वे भी मानस जी की चौपाई को उदाहरण देते हैं। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि मानस जी की चौपाई उस प्रकार से हैं, किस प्रकार से, जिस प्रकार से कि तमाम मसाला देने के बाद व्यंजन तैयार किए हो और उसमें रामरस न दिया गया हो, नमक न दिया गया हो, तो उसका स्वाद नहीं आता। वैसे ही चाहे कोई किसी प्रकार से अपना वक्तव्य दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, कथा कह रहे हो, लेकिन मानस जी की चौपाई गाए बिना, कहे बिना उनके वक्तव्य में वह स्वाद नहीं आता है। जो सुन करहि बखान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनि करहि बखान। परंतु ऐसी कविता होगी कैसे? तो कहा सो न होई बिनु बिमलमति, मोहिमति बल अति थोरी। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोरी। सो न होई बिनु बिमलमति, मोहिमति बल अति थोरी। सो न होई बिनु बिमलमति, सो माने वह कविता बिनु बिमलमति न होई, बिना निर्मल बुद्धि के नहीं हो सकती। और मोहिमति बल अति थोर, मोहि मुझे अपनी बुद्धि बल के बारे में जानकारी है। मेरी बुद्धि बल अति थोर, अत्यंत थोड़ा सा है, बहुत कम है। इसीलिए करहु कृपा हरि जस कहूँ, आप सब कृपा कर दीजिए, मैं आप सब से पुनि पुनि करऊँ निहोर। पुनि पुनि माने बार बार निहोरा करता हूं, बार बार विनती करता हूं, आप सब कृपा कर दीजिए जिससे मैं भगवान श्री राम जी के जस को कह सकूं। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर।
हुजूर आप सब कृपा कर देंगे तो मेरी कविता वैसी ही बनेंगी जैसी कविता की अपेक्षा है। जिस कविता को सुनकर के शत्रु भी सहज बैर भाव को भुला करके बड़ाई करते हैं, वैसी कविता बन जाएगी। होहु प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनिति सन्मानु। होहु प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनिति सन्मानु। करहु अनुग्रह अस जिय जानी विमल जसहि अनुहरई सुबानी। करहु कृपा हरि जस कहूं पुण्य पुण्य करहु निहोर। आप सब कृपा कर दे। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर होहु कृपाल। मोह पर होहु कृपाल। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। कवि कोविद, जो कवि हैं, कोविद माने पंडित हैं, विद्वान हैं, वह रघुवर चरित रूपी मंजू मानस के मंजू मराल हैं। कवि और कोविद जितने हैं वे सब श्री राम जी के चरित रूपी मान सरोवर के मंजू माने सुंदर मराल हैं। सुंदर मान सरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुन करके, मुझ बालक की प्रार्थना सुन करके तथा सुरुचि लखी माने सुंदर इच्छा को देख करके मोह पर हो कृपाल। मोह पर माने मेरे ऊपर कृपालु हो जाइए, मेरे ऊपर दयालु हो जाइए। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। जितने कवि और कोविद हैं ये सभी रघुवर चरित मानस मंजू मराल, रघुवर श्री राम जी के चरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं। अर्थात जैसे मान सरोवर में हंस विहार करते हैं वैसे ही ये कवि कोविद श्री राम जी के चरित में विहार करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। मुझ बालक की विनती सुन करके, मेरी सुरुचि को लग करके माने देख करके आप सब मेरे ऊपर दयालु हो जाइए। जिस प्रकार से हंस मान सरोवर में ही रहते हैं वैसे ही वह कवि वह कोविद जो केवल भगवान श्री राम जी के चरित में अनुरक्त रहते हैं। आप सब मेरे ऊपर कृपालु हो जाइए, मेरे ऊपर दयालु हो जाइए। हंस तीन प्रकार के होते हैं।
एक हंस है, दूसरा कलहंस है, तीसरा राजहंस है। हंस वह है जो क्षीर नीर विवरण गति हंसी, क्षीर नीर विवरण गति हंसी। भरत हंस रविवंश तरागा, जन्म की न गुण दोष विभागा। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म की न गुण दोष विभागा। संत हंस गुण गहई पया, परिहरि बारी विकार। राजहंस सखी संग लय कुंवरी तवा, चली जनु राज मराल। हंस के विवेक की प्रशंसा होती है, राजहंस की चाल की प्रशंसा होती है। राजहंस के चाल की प्रशंसा होती है और कलहंस के बोली की प्रशंसा होती है। बोलत जल कुकुट कल हंसा, कलहंस सुख पिक, सब स्पष्ट किया गया है। कवि कोविद रूपी जो हंस है वह तीनों गुण से संपन्न है। हंस के गुण, राजहंस के गुण और कलहंस के गुण से युक्त है। गोस्वामी जी कहते हैं, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। मुझ बालक की विनती सुन करके मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं श्री राम कथा गाऊं, श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हो जाऊं। इसीलिए मेरी विनती सुन करके, मेरी सुरुचि देख करके आप सब कृपाल हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। बंदो मुनि पद कंज, रामायण जेहि निरमयऊ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। बंदो मुनि पद कंज, रामायण जेहि निरमयऊ। बंदो मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वंदना के क्रम में महामुनि श्री वाल्मीकि जी की वंदना कर रहे हैं। मुनिपद कंज, मुनिपद कंज अर्थात मुनि के चरण कमल में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कौन मुनि? कहा रामायण जेहि निरमयऊ, जिन्होंने रामायण की रचना की है। वह रामायण जी कैसी हैं? कहा सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। वह सखर भी है, सुकोमल भी है, मंजू माने सुंदर है, दोष रहित है और दूषण सहित है।
बंदव मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मय। जिन्होंने रामायण की रचना की है, रामायण बनाया है। रामायण अर्थात जो श्री राम जी के घर है, श्री राम जी के अयन है, अथवा रामायण श्री राम जी की ओर ले जाने के लिए वह काव्य है। अयन मार्ग को भी कहते हैं, अयन स्थान को भी कहते हैं। अयन माने मार्ग, जैसे सूर्य उत्तरायण है, उत्तर दिशा की ओर से चलते हैं। सूर्य दक्षिणायन हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो रामायण जहि निर्मय, जिन्होंने रामायण की रचना की है, रामायण बनाया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के वन मार्ग में बहुत ऋषि मुनि मिले हैं। उनमें से 3 मुनि का मिलन विशेष महत्वपूर्ण है, विशेष प्रसंग को सूचित करने वाला है। जैसे महर्षि भरद्वाज जी से मिलन, महर्षि वाल्मीकि जी से मिलन, महर्षि श्री अगस्त जी से मिलन। इन 3 महामुनि का मिलन विशेष प्रसंग को सूचित करने वाला विशेष मिलन है। यह श्री भारद्वाज जी से श्री राम जी मार्ग पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं। राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कहिए हम के ही मग जाई। उनसे मार्ग पूछते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि महर्षि भरद्वाज जी मार्ग के ज्ञाता हैं। तापस सम दम दया निधाना, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ पर मसुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ के परम सुजान है, ज्ञाता है। इसलिए उनसे श्री राम जी मार्ग पूछते हैं। महर्षि भरद्वाज जी महाराज श्री राम जी को मार्ग भी बताते हैं। आपके लिए सभी मार्ग सुलभ है, सभी मार्ग सुगम है। आप जिस मार्ग से चलना चाहें, आपके लिए वही मार्ग सुलभ है, सुगम है। महर्षि वाल्मीकि जी से श्री राम जी ने स्थान पूछा। असजिए जानी कहिए सोई ठाऊं, असजिए जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। असजिए जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। स्थान पूछा, क्यों? इसलिए कि श्री वाल्मीकि जी ने स्थान बनाया है। रामायण जहि निर्मय। श्री राम जी कहते हैं कि आपने रामायण की रचना की है, रामायण बनाया है, मेरे लिए कौन सा घर बनाया है? मैं कहां रहूं? और महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने
श्री राम जी के इस प्रश्न का उत्तर बड़े सुंदर तरीके से दिए, जहां की मानो 14 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, 14 स्थान का वर्णन है। महर्षि श्री अगस्त जी से श्री राम जी ने मंत्र पूछा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मंत्र पूछा है, मंत्र मांगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री अगस्त ऋषि जी मंत्र के ऋषि हैं। श्री राम मंत्र के 6 ऋषि में से एक ऋषि हैं, मंत्र के प्रचारक हैं, इसलिए आपने उनसे मंत्र पूछा है। और श्री अगस्त जी महाराज ने श्री राम जी को मंत्र बताया भी है। यहाँ पर मानसकार कहते हैं, बंदो मुनि पद कंज, रामायण जहि निरमयो, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। महामुनि श्री वाल्मीकि जी महाराज रामायण की रचना की है। वह रामायण जी कैसी हैं? तो कहा सखर, सखर अर्थात तीक्ष्ण है, पाप को नाश करने में। सखर माने तीक्ष्ण है, पाप को नाश करने में। और कैसे हैं? कहा सुकोमल, सुंदर कोमल है। और कैसे हैं? कहा मंजू है, मंजू माने सुंदर है। और वह रामायण जी कैसी हैं? कहा दोष रहित, अर्थात काव्य संबंधित दोषों से रहित है। और दूषण सहित, दूषण जो राक्षस था उसकी कथा है। जो बीच में आवाज कैसे कर लीजिए, आवाज बैठ गई, दब गई आवाज। तो सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। श्रोठा के प्रथम चरण में गोस्वामी जी ने यह कहा कि रामायण की रचना महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने की है। श्रीमद् रामायण यह श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है, इसलिए वाल्मीकि रामायण इनका नाम है, वाल्मीकि रामायण।
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। पहला अर्थ आपने सुना, सखर माने तीक्ष्ण है, कठोर है पाप को नाश करने के लिए। दूसरा विशेषण है सुकोमल माने सुंदर, कोमल है, बहुत प्रिय है। तीसरा विशेषण है दोष रहित। दोष रहित माने दोषों से रहित है, काव्य संबंधित दोषों से रहित है। और चौथा विशेषण है दूषण सहित। दूषण सहित माने खर दूषण के चरित्र से युक्त है। इसमें 5 विशेषण है, सखर, सुकोमल, मंजू, मंजू माने सुंदर, दोष रहित, दूषण सहित। जिस प्रकार से घर मकान बनाने में उसमें नाली देना अनिवार्य होता है, वैसे ही काव्य की रचना में काव्य संबंधित गुण के साथ साथ दोष भी उसमें अवश्य हुआ करता है। हल्का सा कम करिए। तो दोष रहित दूषण सहित दोषों से रहित भी है और दोष से युक्त भी है, दोनों बातें। दूसरा इसका भाव यह है, कितना कम कम। सियाराम, जय सीताराम। ठीक, बैठिए। दोष रहित दूषण सहित, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। सखर माने कठोरता, तो कठोरता के जगह पर खर जैसे राक्षसों का संहार है। असुरों का संहार यही सखर है, कठोरता है, अधर्मियों का संहार करना। और सुकोमल माने सुंदर, भक्तों पर अनुग्रह करने का जो चरित्र है वह सुंदर कोमल है। मंजू माने सुंदर है। दोष रहित माने दोषों से रहित है। और दूषण सहित का मतलब हुआ कि खर का भाई दूषण, दूषण के चरित्र से युक्त है। इसका तीसरा भाव यह है कि रामायण जी कैसी है, तो कहा रामायण जी सख माने दूध के समान है। रामायण जी कैसी हैं, कहा दूध के समान है। सखा क्षीरम पयो दुग्धम, सखा क्षीरम पयो दुग्धम गोरसम सर्पी हेतुकम। तो सख का अर्थ दूध होता है। यह विश्वकोश का अर्थ है। विश्वकोश का यह सूत्र है, सखः क्षीरम पयो दुग्धम गोरसम सर्पी हेतुकम। सख माने दूध, और उसका रस क्या होता है? दूध का रस है माखन। तो सख रस कोमल, तो दूध के रस माखन के समान कोमल है। यह रामायण जी है। फिर कहा कि मंजू, मंजू माने सुंदर है, स्वच्छ है। माखन में दूषण है।
क्या दूषण है? कहा मट्ठा का छाछ का अंश है। सो यहां जो माखन है यह दिव्य माखन है, इसलिए इस माखन में वह छाछ का अंश नहीं है, दोष रहित दूषण सहित, ये दोष रहित है। चौथा भाव यह है सख माने सख्य रस की कथा इसमें है। सख माने सख्य रस की कथा है। सुकोमल माने वात्सल्य रस की कथा है। मंजू माने श्रृंगार रस की कथा है। दोष रहित माने शांत रस की कथा है। और दूषण सहित से दास रस की कथा है। दास रस दूषण सहित दोष युक्त है, क्योंकि दासता में चाहे जितनी सावधानी रखी जाए गलती हो ही जाती है। इसलिए कहा सबते सेवक धर्म कठोरा। वैसे स्वामी का जहां चरण हो वहां सेवक का दास का मस्तक होना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित सुमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म परम गहन, योगी नामप्य गम्य। सेवा धर्म परम कठिन है, योगियों के लिए भी कठिन है। तो रामायण जी 5 रसों से युक्त है। इसमें सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस तथा दास्य रस। और मानसकार कहते हैं बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजो दोष रहित दूषण सहित। एक टीकाकार ने इस श्रोठा का अर्थ महर्षि श्री वाल्मीकि जी के संदर्भ में किया है। बंदो मुनिपद कंज कैसे हैं? कहा सखर। सखर माने बड़े उदार हैं और कोमल हैं। मंजू माने निर्मल हैं, सदैव विकसित रहते हैं। कंज में कांटा रहता है, यहां पर कांटा रहित है। तथा मुनिपद कंज जो हैं वह दूषण अर्थात खड़ाओं के सहित है। ऐसा अर्थ भी किया गया है। बंदो चारियो वेद भव बारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपने हूँ खेद वरनत रघुवर विशद जस। वरनत रघुवर विशद जस। बंदो चारियो वेद भववारिधि बोहित सरिस। बंदो चारियो वेद
मैं चारों वेदों को बंदो माने प्रणाम करता हूं। जो भव वारिधि बोहित सरिस, भव वारिधि से पार होने के लिए बोहित सरिस, बोहित माने जहाज के समान है। जिन्हीं न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर विशद जस, रघुबर विशद जस वर्णत, जिन्हीं सपने हूँ न खेद। रघुबर श्री राम जी के विशद जस मान निर्मल जस को वर्णन करने में जिन्हें स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। जिन्हीं न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर विशद जस। वंदे चारु वेद, मैं चारों वेद को वंदन प्रणाम करता हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों को प्रणाम करता हूं। ये चारों वेद भव सागर से पार ले जाने के लिए बोहित माने जहाज के समान है। जिन्हीं न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर विशद जस। रघुबर श्री राम जी के निर्मल जस वर्णन करने में जिन्हें स्वप्न में भी खेद नहीं होता है, अर्थात हमेशा उत्साह बना रहता है। बड़े उमंग के साथ भगवान श्री राम जी के जस को वर्णन करते हैं। वंदना के क्रम में महर्षि वाल्मीकि जी और ब्रह्मा जी के बीच में वेद की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि स्कंद पुराण का एक श्लोक है, स्वयंभू कामधेनुश्च स्तनाश्च चतुराननः, वेद दुग्धामलम शुक्लम रामायण रसोद्भवम। रामायण रसोद्भवम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री लवकुश जी जो मंगलाचरण किए हैं, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सदा शीत साक्षात रामायणात्मना। अर्थात वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। श्री ब्रह्मा जी के हृदय में वेद भगवान पहले प्रकट हुए, तो वह वेद रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि वेद में सबका प्रवेश नहीं है, वेद सबके लिए सुलभ नहीं है, इसलिए वह वेद सबके कल्याण के लिए रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा प्रकट हुए हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि और ब्रह्मा जी के मध्य में वेद की वंदना गोस्वामी जी किए। सब श्री राम कथा वेद से ही है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। सुमति भूमि थल हृदय। तो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। द्वावली 465 में गोस्वामी जी ने लिखा, बुध किसान सर्वेद निज, मते खेत सब सींचे,
तुलसी कृषि लखी जानी वो उत्तम मध्यम। तो बुध किसान सर वेद निज मते खेत सब सिंच। बुद्धिमान विद्वान लोग सब कृषक है, किसान है। वेद ही सरोवर है, तालाब है। अपने मत सिद्धांत रूपी खेती को सिंचन करते हैं। तुलसी कृषि लखी जानी वो उत्तम मध्यम। सब कोई वेद के प्रमाण से ही अपने मत सिद्धांत पक्ष को प्रतिपादन करते हैं। इसलिए वेद सबके गुरु हैं, विश्व गुरु हैं वेद। बंदव चार्यु वेद भव बारिद बोहित सरिस। जिनहि न सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जस। बंदव विधि पद रेनु भव सागर जेहि कीन्ह जहां। संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी। प्रगटे खल विष बारुनी। बंदो विधि पद रेणु भव सागर जहि किन्ह जहां। मैं विधि पद रेणु बंदो, श्री ब्रह्मा जी के चरण रेणु की वंदना करता हूं। भव सागर जहि किन्ह, जहि जिन्होंने भव सागर बनाया है। जहां जिस भव सागर में, जहां माने जहां जिस भव सागर में संत रूपी सुधा माने अमृत, शशि माने चंद्रमा, धेनु माने कामधेनु तथा खल रूपी विष माने जहर, वारुणी माने मदिरा प्रकट किए गए हैं। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। बंदो विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्ह जहां। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। बंदो विधि पद रेणु। ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं, जिन्होंने भव सागर को प्रकट किया है, संसार रूपी सागर को। जहां जिस सागर में संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु प्रकट होते हैं। जिस भव सागर रूपी भव रूपी सागर से, संसार रूपी सागर से संत रूपी अमृत, चंद्रमा और धेनु माने कामधेनु प्रकट होते हैं तथा खल रूपी जहर और मदिरा प्रकट होते हैं। संत सुधा अमृत के समान है। जैसे जड़ भरत जी महाराज अमृत के समान हुए, जिन्होंने रहु गण को कल्याण किया है। श्री सुखदेव जी चंद्रमा के समान हुए, जिन्होंने परीक्षित जी के ताप को हरण किया। तो संत सुधा शशि,
भृगु जी धेनु के समान है। जो महाराज सगर के मनोरथ को पूरा किए, उनकी पत्नी को पुत्र होने का वरदान देते हैं। ये प्रगटे शब्द देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ लगेगा। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे तथा खल विष वारुणी प्रगटे। खल रूपी विष जैसे राजा बेन, वारुणी जैसे राजा शिशुपाल। ये बेन, शिशुपाल, विष और वारुणी के समान प्रकट हुए। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि ब्रह्मा जी महाराज को तो श्राप है कि आपकी पूजा नहीं होगी, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कैसे कर रहे हैं? पहले श्राप के बारे में आप समझें। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ब्रह्मा जी को श्राप दिए। एक बार यह चर्चा हुई कि त्रिदेव में कौन बड़े हैं, त्रिदेव में कौन बड़े हैं। तो भगवान शिव ने यह कहा कि मेरा जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमय जो स्वरूप है, आप दोनों इसको पता लगाइए कि कहां तक है, कितना बड़ा स्वरूप है। यदि पता लगा लेंगे तो आप बड़े, नहीं तो हम बड़े रहेंगे। भगवान विष्णु ने यह कहा कि मैंने बहुत दूर तक जाकर के देखा, लेकिन आपके स्वरूप का कोई अंत नहीं पाया। परंतु श्री ब्रह्मा जी महाराज झूठ बोल गए। श्री ब्रह्मा जी ने यह कहा कि मैंने आपके स्वरूप को अंत पा लिया। प्रमाण कहा, गौ के दुग्ध से अभिषेक किया है और केतकी पुष्प से आपकी पूजा किया है, आपका अर्चन किया है। सुन करके श्री शंकर जी रोष में आ गए। केतकी पुष्प और गौ दोनों झूठ बोल रहे हैं और आप भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि श्री ब्रह्मा जी के कई ऐसे अपराध हैं, जैसे पुत्री के प्रति कुदृष्टि डालना तथा मेरी समता करना कि श्री शंकर जी पंचानन है तो हम भी पंचानन, हम उनसे कोई कम नहीं। और फिर आज झूठ बोल जाना, इन बातों को लेकर के बहुत नाराज हुए श्री शंकर जी और श्राप दिए कि आपकी पूजा नहीं होगी। वहीं पर पद्म पुराण में ऐसी कथा है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि श्री भृगु जी महाराज जब त्रिदेव में कौन बड़े हैं इस बात की परीक्षा में चले हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम भी नहीं किए, वहां पर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी नाराजगी प्रकट किए, श्री भृगु जी की उपेक्षा किए, अनादर किए। तो श्री भृगु जी ने श्री ब्रह्मा जी को अपूज्य होने का श्राप दिए। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव का श्राप है, पद्म पुराण के अनुसार श्री भृगु जी का श्राप है। तो प्रश्न यह है कि गोस्वामी जी
फिर ब्रह्मा जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? तो इसका समाधान यह है कि गोस्वामी जी श्री ब्रह्मा जी की पूजा न करके बल्कि वंदना कर रहे हैं, और वंदना करने में कोई दोष नहीं है। वंदना करने में कोई दोष नहीं है। पद्म पुराण की कथा में श्री भृगु जी ब्रह्मा जी को प्रणाम किए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने इनको उपेक्षा किया, अनादर किया, तब श्राप दिए हैं। वैसे ब्रह्मा जी की पूजा इस धरातल पर होती है, और वह कहा वह पूजा होती है पुष्कर में। पुष्कर में श्री ब्रह्मा जी का मंदिर है, श्री ब्रह्मा जी की पूजा होती है। श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री वाल्मीकि जी महाराज जब अपने आश्रम पर आते हैं उस क्रौंच को श्राप दे करके, तो उनके सामने तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कब? जब उस श्लोक के बारे में, उस घटना के बारे में विचार कर रहे होते हैं। और फिर श्री वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। पाठ वाले भी सब चल जाएंगे। अयोध्या जी तो का मतलब 10 बजे हो, ठीक ना? 10 बजे का मतलब फिर 10 बजे ही हो, 10:30 ना हो, 10:15 ना हो। ठीक है, ठीक है, नंबर होगा पुजारी से ले लीजिएगा। ठीक है, परम प्रसंग पूरा करवाएं। तो हमारी वहाँ क्या आवश्यकता है? ऐसा कुछ है ना, तो ठीक 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 फिक्स समय रखिएगा, बिल्कुल पक्का समय, गाड़ी के जैसे। मैं 5 मिनट पहले उपस्थित हो जाएगा, 10 से 5 मिनट पहले। नहीं तो फिर ये तो संदेह वाला फिर हो गया। संदेह नहीं, आपको बैठने ठीक ठीक ठीक।
लिफाफा पाने के बाद जब कुछ साधु भी चल देंगे वहां से, तब ठीक 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 ठीक। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री ब्रह्मा जी को भगवान शिव और भृगु जी द्वारा श्राप है कि आपकी पूजा नहीं होगी। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका प्रमाण है। फिर भी भारत में ही अपने इस आर्यावर्त में श्री ब्रह्मा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है पुष्कर में, और वह पुष्कर तीर्थों का गुरु कहलाता है। दूसरी बात यह है कि गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं, और वंदना करने में कोई दोष नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि विधि ही बंदितिन किन आरंभा, विधि ही बंदितिन किन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। तो संत सुधा शशिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी, विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी, मंजु मनोरथ मोरी, विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूं कर जोरी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरना, बंदी कहूं कर जोरी। विबुध माने देवता, विप्र ब्राह्मण, बुद्ध से बुद्धिमान, ग्रह नवग्रह है, इन सब के चरणों में वंदन करके, सबसे हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं कि होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। मेरे जो मंजू माने सुंदर मनोरथ है, उन मनोरथ को आप सब प्रसन्न होकर के पूरा कर दीजिए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। मेरे मनोरथ सुंदर हैं, इसलिए आप सबसे अपेक्षा है, प्रार्थना है कि प्रसन्न होकर के मेरे मनोरथ को पूरा कर दीजिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, इस सूचना के साथ कि कल कथा रखी गई है, कल कथा होगी, और 4:30 से ही 4:30 से 5:30 के बीच कथा हम करेंगे। और हमने विचार ये किया कि भाई भगवान श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव की आरती 12 बजे होती है, तो श्रीमद् रामचरितमानस जी के प्राकट्य उत्सव की आरती हम लोग कथा क्रम में कर लिया करें। और हम लोग हमेशा कथा कहते सुनते हैं, और वैसे विगत कई वर्षों से श्री राम वल्लभा कुंज में जो माना जयंती मनाने का निश्चय किया गया है, वह जयंती
वह नव संवत्सर के आगमन पर जो उत्सव मनाया जा रहा है, उस विक्रमादित्य महोत्सव समिति द्वारा यह जयंती मनाई जाती थी। तो इस वर्ष श्री राम वल्लभा कुंज में यह उत्सव मनाने का निर्णय हुआ है और वह कार्यक्रम कल 5 बजे से रखा गया है। पूज्य महाराज श्री ने मुझसे उस दिन भी कहा था और कल भी कहा, आज भी कहा कि भाई मानस जयंती है, आपको आना है। तो मेरे मन में बात आई कि हम भी वैसे कुछ एक आध बार आरती किए हैं, लेकिन बीच बीच में कभी नहीं किए हैं। तो विचार यह है कि हम लोग प्रति वर्ष भले थोड़ी कथा कर लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कथा करेंगे, आरती करेंगे। और आप सबसे यह निवेदन है कि आप सब जरूर आइए, आरती में सम्मिलित होइए। और इसके बाद कुछ सूचना देनी है कल, लेकिन उसको हम आज ही दे देते हैं। फिर इसके बाद 10वीं से नवमी के बाद 10वीं से कथा विराम रहेगी 18 तारीख तक। 18 तारीख तक अर्थात कल 10 तारीख है, 10 को हम लोग कथा कहेंगे, सुनेंगे, आरती करेंगे माने जी की। और 11 से कथा विराम रहेगी 18 तक। 19 तारीख को फिर हम लोग कथा क्रम में जुड़ेंगे। और इस वर्ष में ऐसा कुछ क्रम बना है कि कहीं न कहीं कुछ यात्राएं हो गई है, और वह यात्रा इस बार नवमी के बाद है। और इसका एक वजह यह भी है, कोरोना कालखंड के वजह से यात्रा बिल्कुल रुकी थी, इसलिए यात्रा का क्रम में कुछ कहीं कहीं जाना पड़ रहा है। और हो सकता है कि एक यात्रा मई में भी 2-3 दिन के लिए हो। इसके बाद प्रयास रहेगा कि यात्रा स्थगित हो, लेकिन आगे हरी इच्छा। वैसे बहुत उत्साह उमंग के साथ यात्रा हम नहीं करते हैं, परंतु कुछ कारण ऐसे हैं कि उसके लेकर के जाना पड़ता है। और हमारे जो शुभ चिंतक हितैषी गण में कहते ठीक है चले जाइए, तो कोई बात नहीं। अब ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, तो कहीं न कहीं हमारी भी इच्छा है, हम ठाकुर जी की इच्छा पर सौंप देते हैं कि ठाकुर जी की इच्छा यदि हम इच्छा न करें तो ठाकुर जी हमारी इच्छा को सहयोग करें कि भाई कहीं नहीं जाना है, तो वह भी इस तरह से प्रतिबंध लगावे। लेकिन अब हम खुद चाहते हैं तो उस पर ठाकुर जी की इच्छा का योग बनता ही है। तो आइए भक्तमाल जी से हम लोग श्रवण करते हैं। तो दो बातों को ध्यान रखिएगा। कल 4:30 इसलिए रखा गया क्योंकि एक तो पाठ लोग करते हैं, पाठ के क्रम में, और फिर इसके बाद 12 बजे आरती, फलहार, और फिर इसके बाद मानस जयंती में वहां भी जाना है। तो इस सब क्रम को ध्यान में रखते हुए हम लोग समय से सब काम करेंगे। आइए भक्तमाल जी से एकाध कविता का श्रवण करते हैं।